नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने अभी तक प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि आपको इसका सेकेंड पार्ट बढ़िया से समझ में आ जाए। तो प्रॉफिट और लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और उससे रिलेटेड जो फार्मूले थे वो मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरे क्लियर कर दिए थे। तो आज उस फर्स्ट पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसी के आगे के क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। तो ये देखते पहला क्वेश्चन। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹672 ए प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड टू लॉस 12% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल। कि बाई सेलिंग, देखिए क्या है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹672 ए प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड, कि किसी आर्टिकल को 672 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। तो टू लॉस 12% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल, तो 12% की हानि के लिए उसे आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था। यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे सीपी कितना है हमारा, मान लिया कि सीपी है हमारा 100 रुपीज। तो हमने 12% के प्रॉफिट पे बेचा उसको। तो उसको एसपी कितना हो जाएगा हमारा 112, क्योंकि 100 है, 12% 100 का कितना होगा 12%, तो हम कितने में बेचेंगे 112 रुपये में बेच देंगे। यूनिट माना हमने कि सीपी हमारा 100 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा 112 यूनिट। और यहाँ पे दिया गया है कितने में बेचा 672, मतलब 112 यूनिट की वैल्यू कितनी है 672, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 112 का 6 गुना होगा 672, क्योंकि 100 का 6 गुना 600 और 12 का 6 गुना कितना हो जाएगा 72। तो 672 जो है 112 का 6 गुना है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो सीपी कितना हो जाएगा 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो हमें बताना है टू लॉस 12% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल, कि अगर 12% की हानि के लिए उसे आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 12% की यहाँ पे कितना कम हुआ 72, यहाँ पे 12% के लाभ पे बेचा था तो मतलब 72 रुपये के लाभ पे बेचा। तो अगर 12 रुपये की हानि भी बेचना तो हम 600 में 72 घटा देंगे, सीधे हमारा निकल आएगा। तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी इक्वल टू 600 माइनस 72 इक्वल टू 528 रुपये। हमारा न्यू एसपी कितना आ जाएगा 528। देखिए यहाँ पे दोनों सेम था कि 12% लाभ है और पूछा गया था कि 12% की हानि के लिए उसे आर्टिकल को कितने में बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा 600 सीपी था, एसपी कितना है 672, और यहाँ दिया गया 12% के प्रॉफिट पे बेचा, तो मतलब 72 रुपये जो प्रॉफिट है कितना है 12%। तो हमें बताना है कि 12% की हानि के लिए उसे कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 12% की वैल्यू कितनी है 72, तो जब हानि होगी तो मतलब इससे 600 से 12% कम, मतलब 72 रुपये कम, तो कितने में बेच देगा 528। तो यहाँ पे दोनों सेम था तो इसीलिए हमने सीधे इसमें 12% की वैल्यू घटा दी, हमारा न्यू एसपी निकल आया कि अगर उससे 12% की हानि के लिए आर्टिकल को कितने बेचना पड़ेगा 528 में। अगर यहाँ पे सेम रहता तो हम क्या करते, एक यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई थी 6 रुपये, तो सीपी हमारा कितना था 100 रुपये। तो अगर 12% के हानि पर हम बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, न्यू एसपी कितना हो जाएगा हमारा 100 का 12% कम कर देंगे कितना हो जाएगा 88। तो 88 यूनिट है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रुपये निकल आएगा। कितना आ जाएगा 6 का 8 से 48 के 8 हासिल आ जाएगा 4, और 6 का 48, 48 4 कितना हो जाएगा 52, तब भी कितना आ गया 528 रुपये, न्यू एसपी आ गया। तो देखिए क्या किया यहाँ पे हमने,
कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹672 ए प्रॉफिट ऑफ 12% मेड, के किसी आर्टिकल को 672 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। तो टू लॉस 12% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल, कि 12% की हानि के लिए उसे आर्टिकल को कितने में बेचना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि CP है 100 रुपये हमारा, तो 12% का लाभ हुआ, तो मतलब SP कितना होगा 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कितने में बेचा 672 में, यहाँ पे आया कि 112 यूनिट पे बेचा, तो 112 यूनिट की वैल्यू कितनी है 672, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 600 रुपये। देखिए 600 का आर्टिकल था, 672 में बेचा, तो 12% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 72, तो यहाँ पे 12% का लाभ हुआ, तो 600 में 72 जुड़ा था। तो हमें बताना है टू लॉस 12% एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल, कि 12% की हानि के लिए। तो जब हानि होगी तो इसमें 72 हम घटा देंगे, तो न्यू SP हमारा कितना आ जाएगा 600 माइनस 72 इक्वल टू 528। अगर यहाँ पे ये सेम ना होता 12% लाभ प्रॉफिट और 12% लॉस अगर सेम ना होता तो हम क्या करते यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए CP था 100, अगर 12% की हानि पे बेचते तो हम किस पे बेचते, 100 का 12% 12 ही होता है, तो मतलब 100 माइनस 12 इक्वल टू 88 यूनिट पे बेचते हैं। तो 88 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 इंटू 6 इक्वल टू 528। तो न्यू SP कितना आ जाएगा हमारा 528, 528 रुपये में अगर हम आर्टिकल बेचेंगे तो 12% की क्या होगी हानि होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल on selling an article for ₹7200 a person loses 36.66% of its selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its CP? कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200, 7200 रुपये में एक आर्टिकल को बेचने पर ए पर्सन लॉजेज 36.66% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, एक व्यक्ति को 36.66% की हानि हुई, किस पे, इसके सेलिंग प्राइस पे। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स CP, तो उसे किस प्राइस पे उसको बेचना चाहिए ताकि उसे CP पे 25% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे 36.66% की इसकी फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं, तो ये जो 36.66% होता है इसको हम क्या लिखेंगे 20% प्लस 16.66%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, और इसकी फ्रैक्शन 16.66% की फ्रैक्शन कितनी होती 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 11/30। तो यहाँ पे दिया गया है कि लॉजेज 36.66% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, जो उसको लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे हुआ, तो मतलब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी SP, और कितना लॉस हुआ ये, तो SP है 30 यूनिट, लॉस है 11 यूनिट का, मतलब उसका CP कितना रहा होगा, CP दोनों को ऐड कर देंगे 30 में 11 तब उसका CP निकल आएगा। तो CP कितना हो जाएगा यहाँ पे CP हो जाएगा 41 यूनिट, क्योंकि देखिए SP है 30 यूनिट और लॉस है 11 यूनिट का, तो CP मतलब कितना रहा होगा 41 रहा होगा, तभी तो इतना लॉस हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200, मतलब बेचा कितने पे गया 7200 पे, और यहाँ पे SP है 30 यूनिट, तो मतलब 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7200 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 720 बचेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 240। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो इसमें बताना है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स CP, कि इसके CP पे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में इसको बेचना है। तो देखिए CP कितना है, CP है 40
1 यूनिट, तो जब हम 44 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा CP निकल आएगा। और हमको कितने पे बेचना है, 25% के प्रॉफिट पे। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। मतलब इस पे बेचना है, तो मतलब हमें बेचना किस पे है, 25% के लाभ पे बेचना है। तो मतलब हम 5/4 पे बेचेंगे। तो यहाँ पे सीधे हम निकाल सकते हैं कि न्यू SP कितना हो जाएगा हमारा, न्यू SP इक्वल टू 41 इंटू 240 इंटू, देखिए ये तो आ गया CP, क्योंकि CP था 41 यूनिट, तो 41 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 240, तो CP कितना आ जाएगा 41 इंटू 240, तो ये CP होगा इतना। तो हमें बेचना है इसके लाभ पे, मतलब 4 पे 1 का लाभ, तो मतलब कितने पे बेचना, 5/4 पे बेचना। तो हम सीधे 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 60 इक्वल टू 41 इंटू 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 300। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 00, 3 का 1 से तो 3, 3 का 4 से 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टेप कम करने के लिए क्या किया, सीधे न्यू SP निकाल लिया। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि हमने 36.66% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 20% प्लस 16.66%, 1/5 प्लस 1/6 कितना आ गया, 11/30। और यहाँ पे देखिए क्या दिया कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7200, कि 7200 रुपये में एक आर्टिकल को बेचने पर ए पर्सन लॉजेज 36.66% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, उसे इसके सेलिंग प्राइस पे 36.66% की हानि हुई। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स CP, तो उस वस्तु को या उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो उसके CP पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। और लास्ट कितना हुआ, 11 यूनिट का, तो मतलब इसका CP कितना रहा होगा, 41 यूनिट रहा होगा CP। SP में लास्ट ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा CP निकल आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि 7200 में बेचा उसके CP पे, तो मतलब 7200 में बेचा उसके SP पे, तो मतलब SP कितना है, 7200 जो उसका SP है कि 7200 में बेचा। तो SP 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। तो अगर या तो हम पहले क्या करें, यहाँ पे CP निकाले, CP क्या होगा, 41 को हम 240 से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो CP निकल आएगा। उसके बाद हमें बताना है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट CP। तो 25% का लाभ 25% के लाभ के लिए उसे आर्टिकल को कितने में बेचना पड़ेगा, 25% की फ्रैक्शन कितनी, 1/4। तो मतलब अगर उसको 5/4 में बेचेगा तभी तो उसको 25% का लाभ होगा। तो हम सीधे न्यू SP निकाल लिए, 41 इंटू 240। तो ये तो पहले CP होगा, CP को हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा प्राइज जिस पे हमें 25% का लाभ होगा। तो ये आ गया आपका 12,300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि बाई सेलिंग 22 शर्ट्स ए शॉपकीपर गेंस द प्राइज ऑफ 11 शर्ट्स, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। कि 22 शर्टों को बेचने पर ए शॉपकीपर गेंस प्राइज ऑफ 11 शर्ट, एक जो दुकानदार को 11 शर्टों के प्राइज के बराबर लाभ हुआ। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसे उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लें हम कि CP ऑफ 1 शर्ट, कि CP ऑफ 1 शर्ट इक्वल टू 1 रुपीज़, की एक कमीज का एक शर्ट का मूल्य, कि CP ऑफ 1 शर्ट इक्वल टू 1 रुपीज़, कि एक शर्ट का मूल्य कितना है, 1 रुपये। तो 22 शर्टों का मूल्य कितना हो जाएगा, CP ऑफ 22 शर्ट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 रुपीज़। तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ,
प्रॉफिट हुआ उसे 11 शर्टों के प्राइस के बराबर। तो 11 शर्टों का प्राइस कितना हो जाएगा? 11 रुपये। तो हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंट। तो मतलब देखिए सीपी है 22 शर्टों का 22 रुपये और प्रॉफिट हुआ 11 रुपये का। तो मतलब एसपी कितना होगा? 22 में 11 जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा 33 यूनिट या 33 रुपये। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना। तो देखिए 11 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 22 पे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे काउंट होता? सीपी पे। तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता? प्रॉफिट है 11 अपान सीपी। सीपी कितना है? 22 इंटू 100। तो 11 से काट देंगे 2 बार तो 100/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50%। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया कि CP ऑफ 1 शर्ट इक्वल टू 1 रुपीज़। तो CP ऑफ 12 शर्ट्स इक्वल टू 22 रुपीज़। तो इसमें दिया कि बाई सेलिंग 22 शर्ट्स ए शॉपकीपर गेन्स द प्राइज ऑफ 11 शर्ट की। बाई सेलिंग 22 शर्ट्स, 22 शर्टों को बेचने पर ए शॉपकीपर गेन्स प्राइज ऑफ 11 शर्ट। तो दुकानदार को 11 शर्टों के प्राइज के बराबर लाभ हुआ। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो अगर उसने 22 शर्टें बेची तो उसको 11 शर्टों अर्थात 11 रुपये का लाभ हुआ। तो मतलब उसने कितने में बेचा? 33 रुपये पे बेचा। तो हमें बताना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? 11 रुपये का और सीपी कितना था? 22 रुपये। तो आ गया सीधे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 11/22 गुणे 100 बराबर 50%। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the SP is increased by 162. Find the CP of the article। कि लॉस ऑफ 19% जो 19% की हानि थी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्रॉफिट ऑफ 17%, वो 17% के लाभ पे बदल गई। व्हेन द एसपी इंक्रीज बाई 162, जब जो सेलिंग प्राइस है 162 रुपये बढ़ गया। तो फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। हमें क्या बताना? आर्टिकल का सीपी बताना, कास्ट प्राइस। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेंगे कि आर्टिकल का जो सीपी था वो था 100 यूनिट। तो अगर उस पर 19 यूनिट का 19% का लॉस होगा यहाँ पे तो एसपी कितना होगा? 81 यूनिट। और अगर उस पर 17% 17% का, अगर 17% का लाभ होगा तो एसपी कितना होगा? 117। तो यहाँ पे कितना बढ़ा एसपी? 36। और यहाँ पे दिया गया है कि when the speed increased by 162 कि लॉस ऑफ 19% गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्रॉफिट ऑफ 17%। जो 19% की हानि थी वो 17% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई जब स्पीड इंक्रीज बाई 162, 162 रुपये एसपी बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे हमने मान लिया सीपी है 100 यूनिट। तो अगर लाभ हानि होगी 19% की तो एसपी कितना हो जाएगा? 81 यूनिट। और अगर लाभ होगा 17% का तो एसपी कितना हो जाएगा? 117। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा एसपी? 36। और यहाँ पे दिया कितना कि 162। तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 162। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5। क्योंकि 18 जब 9 बार हम मल्टीप्लाई करते तो 162 आता है। तो यहाँ पे 18 का दुगना है 36, तो 9 का आधा हो जाएगा 4.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। तो सीपी बताना है। तो सीपी कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 रुपीज़। ये हमारा आ गया आंसर। तो देखिए
क्या किया हमने कि इसमें जो दिया गया बस वही हमने फॉलो किया। हमने मान लिया कि CP है 100 रुपये, तो 19% की अगर हानि होगी तो SP कितना होगा 81, और अगर 17% का लाभ होगा 17% का तो SP कितना हो जाएगा 117। तो यहाँ पे SP कितना बढ़ रहा 36, और यहाँ पे दिया गया कि 162 बढ़ रहा, तो मतलब 36 यूनिट की वैल्यू है 162, 1 यूनिट की वैल्यू है 4.5, तो CP है 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। ये आ गया हमारा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन कि द CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज SP ऑफ X आर्टिकल्स, कि 20 आर्टिकल का जो CP है वो X आर्टिकल के SP के बराबर है। तो इफ़ द प्रॉफिट इज 25% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यदि प्रॉफिट जो 25% का है तो हमें X की वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ पे लिख देंगे CP इंटू 20 आर्टिकल्स इक्वल टू SP इंटू X। तो यहाँ पे CP और SP का हम रेशियो निकाल लेंगे। CP अपान SP इक्वल टू कितना आ जाएगा X अपान 20। तो यहाँ पे CP है X, SP है 20। तो यहाँ पे दिया गया है कि 25% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, SP में CP माइनस कर देते हैं, और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया गया 25%, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो मतलब 25% जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो किसके, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट SP 20 में हम X घटा देंगे तो 20 माइनस X, प्रॉफिट अपान क्या होता CP है X इंटू 100। ये भी प्रॉफिट परसेंट है, और ये दिया गया एक 25% का प्रॉफिट हुआ, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। देखिए क्या किया, जो दिया गया वही हमने फॉलो किया। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज SP ऑफ X आर्टिकल, तो हमने लिख दिया CP इंटू 20 इक्वल टू SP इंटू X। फिर CP अपान SP इक्वल टू आ गया X अपान 20। देखिए CP है X, SP है 20, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता प्रॉफिट 20 में X घटा देंगे तो प्रॉफिट निकाल आएगा अपान CP है X, तो 20 माइनस X अपान X इंटू 100। ये क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। और यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ द प्रॉफिट इज 25%, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट जो वैल्यू आई वो किसके बराबर होगी 25 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 4 टाइम्स, X से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80, और 4 इंटू माइनस X इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x इधर लेके आएंगे बाईं तरफ, तो x ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 यूनिट 16। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या किया है, ये प्रॉफिट परसेंट हमको दिया गया कि 25% का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ भी हमने क्या निकाला प्रॉफिट परसेंट ही ये निकाला हमने। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता प्रॉफिट, तो ये 20 माइनस X क्या है प्रॉफिट, क्योंकि SP में हम CP घटाएंगे 20 में X घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा अपान CP है X इंटू 100। तो यही तो होता प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। तो ये बराबर होगा किसके 25 के, 25 से कैंसिल किया 100 को 4 टाइम्स, X इक्वल टू 80 माइनस 4x, 5x इक्वल टू 80, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।